नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ कुंभ राशि का अप्रैल 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि अप्रैल 2019 में कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा है, कौन सा ग्रह शुभ फल देगा, कौन सा ग्रह अशुभ फल देगा। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये केवल एक साधारण गोचर फल है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आपको बताएगा कि आपकी राशि के लिए इस समय कौन सा ग्रह किस तरह का चल रहा है। आपकी लगन कुंडली के अनुसार उसका क्या फल होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिसमें चल रही दशा या अंतर्दशा के अनुसार ही आपको इसका फल मिलेगा। तो आइए दर्शकों, हम स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि का अप्रैल 2019 का राशिफल, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यह आपके सम्मुख कुंभ राशि की कुंडली है। कुंभ राशि यानी 11 नंबर की राशि, जिसका स्वामी होता है शनि। जिन दर्शकों की कुंडली में 11 नंबर की राशि में चंद्रमा लिखा हुआ है, तो उन सभी दर्शकों की जो है कुंभ राशि बनती है। तो हम देखें कुंभ राशि का जो गोचर है वो अप्रैल के माह में स्टार्टिंग में कुंभ राशि में शुक्र चल रहे होंगे। आगे चल के शुक्र जो है अपनी मीन राशि में चले जाएंगे और बुध के साथ युति बना लेंगे। बुध और शुक्र की युति मीन राशि में हो जाएगी। मेष के सूर्य हैं, वृषभ राशि के मंगल हैं, मिथुन राशि के राहु हैं और धनु राशि में 3 ग्रह हैं, गुरु, शनि व केतु। तो ये तो है कुंभ राशि वालों का राशिफल, ये कि राशियां क्या क्या चल रही हैं कुंभ राशि के आसपास। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना है क्या। अप्रैल के महीने में आप सबसे बड़ी 2 बात देखिए, ये तो है लाभ भाव यानी जहाँ से पैसा आएगा, और ये है धन भाव यानी जहाँ पे पैसा इकट्ठा होगा। धन भाव में 2 ग्रह, लाभ भाव में 3 ग्रह, यानी धन की बड़ी उत्तम स्थिति। लाभ भाव में ग्रह देखिए, आपका लग्नेश शनि कुंभ राशि का अपनी धनु राशि में बैठा है, उसके संग उच्च के केतु बैठे हुए हैं, और आपका जो धनेश है वो स्वराशि का धनेश और लाभेश स्वराशि का होकर लाभ भाव में बैठा है। कहते हैं कि लाभ भाव में 1 ग्रह हो तो भी धन आने की उम्मीद रहती है, पर यहाँ पे 1 छोड़ 3 ग्रह हैं। और साथ ही ये बात मजे की बात है कि गुरु जब स्वराशि के हैं और उनके संग जब उच्च के केतु लग जाएंगे तो एक प्रकार से पताका योग निर्मित होगा। तो यानी गुरु की पावर केतु ने और बढ़ा दी। स्वराशि के गुरु के साथ जब उच्च के केतु लग गए तो उनकी पावर और बढ़ गई, यानी आपके पास धन आने की उत्तम स्थिति बनी हुई है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, आपका कोई प्रोजेक्ट का काम हो, आपका कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम हो, आपकी धन की बड़ी उत्तम स्थिति बनी है। संकेत दे रहे हैं कि अगर आपका कहीं पैसा रुका भी हुआ था तो वो रुका हुआ भी पैसा आपके आ सकता है। कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि मेरा पैसा डूब गया है, वो पैसा आने की संभावना है। डूबा हुआ पैसा इसलिए आ सकता है कि देखिए अष्टमेश बुध जो है नीचभंग राजयोग बना रहे हैं शुक्र के साथ दूसरे भाव में, यानी आपके पास पैसा इकट्ठा होनी है, बचत की स्थिति बनने वाली है। आपके लिए पैसा इकट्ठा होने का समय आ गया है, और वो पैसा ऐसा भी हो सकता है जो आप मान रहे थे कि वो डूब जाएगा। आपको कोई विरासत से पैसा मिल सकता है, कोई आपको अपनी संपत्ति को फॉरवर्ड करके जा सकता है। तो इस तरीके से पैसा आने की, धन की बड़ी उत्तम स्थिति बन रही है कुंभ राशि के जातकों के लिए। वो शायद अप्रैल का महीना एक ऐसा है कि जिसको वो भूलेंगे नहीं। ये अप्रैल का महीना दोबारा भी रिपीट होगा नवंबर के बाद, वो भी आने वाले 3 महीनों में। पर आज इसकी शुरुआत हो गई है अप्रैल माह से कि आपके लाभ भाव में 3 ग्रह आ गए हैं, धन की कोई कमी नहीं। और ये इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि जब धन की कमी नहीं रहेगी तो धन आने की स्थिति बनेगी, और धन आने की स्थिति बनने का मतलब है आपको नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलने के लिए देखिए दशमेश मंगल खुद बैठे हैं यहाँ पर। दशमेश मंगल की अपने भाव पर दृष्टि है, और मेष के सूर्य आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, यानी सूर्य और मंगल की पोजीशन। और लाभ भाव में गुरु व शनि व केतु की युति बता रही है कि आपकी नौकरी के लिए बहुत अच्छा समय आ गया, आपको नौकरी मिल सकती है। काम करने के लिए बढ़िया समय, काम को पाने का बढ़िया समय। इसके साथ ही गोचर में भाग्य शुक्र लगन पर गोचर करेंगे, भाग्य का आपका पूरा साथ मिलेगा। मेष का सूर्य बैठा हुआ तीसरे हाउस में, सरकार से संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, सरकार से आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी अच्छी जगह पोस्टिंग हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। आपको सरकार से जुड़े कोई काम करने पड़ते थे तो उसमें आपकी कोई बाधा नहीं आएगी। आपका कोई सरकार से कोई टेंडर वगैरह पास होता था, आपके कोई बिल वगैरह गए हुए थे, वो बिल वगैरह सब पास हो सकते हैं। इस प्रकार सरकार से पूरी आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा आपका जो सप्तमेश सूर्य है वो उच्च का होकर तीसरे भाव में बैठा है। इस बात का संकेत दे रहा है कि जीवन साथी के संग आप एक अच्छा समय बिताएंगे अप्रैल के माह में। और साथ ही शुक्र की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो जीवन साथी के संग आपका अच्छा समय होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए स्वराशि के गुरु देख रहे हैं आपके पंचम भाव को,
यानी विद्या बुद्धि संतान के भाव को। विद्यार्थियों के लिए पढ़ने का बहुत अच्छा समय है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उनकी सोच पॉजिटिव होगी और उनकी स्मरण शक्ति की मात्रा अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपके लिए कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त आमदनी तो होगी, साथ ही उनकी बचत का समय भी आ गया है, वो कुछ बचत करेंगे। बचत के भाव में देखिए नीच भंग राजयोग बन रहा है कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आप ऐसे काम करते हो, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह, उनसे भी आपको पैसा आने का संकेत अप्रैल माह में कुछ बना हुआ है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके कई काम जो काफ़ी समय से अटक रहे थे, क्योंकि ये भाव है मनोकामना का भाव, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है तीसरा भाव। इच्छा पूर्ति के भाव में 3 ग्रह बैठ गए तो आपकी काफ़ी इच्छाएं, जो आपकी काफ़ी लंबे समय से इच्छाएं थी, कोई मकान खरीदने की, कोई प्लॉट खरीदने की, कोई कहीं इन्वेस्ट करने की, कोई प्रोजेक्ट शुरू करने की, तो वो आपकी इच्छाएं पूरी होती दिखाई दे रही हैं। आप किसी बड़े आदमी से मुलाकात करना चाहते थे, आपको किसी का सहयोग चाहिए था, यानी ऐसा कोई काम जो आपका लंबे समय से रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है। अब इसके अलावा हम बात करें कुंभ राशि के उन जातकों की जो अपनी विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय बड़ा खूबसूरत निकल के आया है कि गुरु की दृष्टि उनके सप्तम भाव पर हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु की 9वीं दृष्टि उनके सप्तम भाव पर हो गई। शनि की दृष्टि उनके लगन पर हो गई, यानी शनि और गुरु ने जब लगन और सप्तम भाव को दृष्टि दे दी तो आपकी शादी का बड़ा उपयुक्त समय निकल के आ गया। आप शादी के लिए प्रयास करिए। इस समय अगर आपकी दशा भी इसके अनुकूल हुई, यानी आपकी दशा अगर लग्नेश या सप्तमेश की हुई, यानी दशा आपकी शनि की चल रही हो, सूर्य की चल रही हो, या आपकी लगन कुंडली के अनुसार आपका लग्नेश और सप्तमेश हो, तो ऐसी स्थिति में आपके विवाह की बात बैठ सकती है। तो ये तो हो गई सारी पॉजिटिव बातें कि धन की उत्तम स्थिति, काम के लिए बढ़िया, भाग्य का पूरा साथ, सरकार से लाभ की स्थिति, जीवन साथी के संग अच्छा समय गुजारेंगे आप, विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा, आपके लिए बचत करने का समय आ गया है, लाइफ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपके कई रुके हुए काम थे वो पूरे हो सकते हैं। कुंभ राशि के जो जातक जो अपनी विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके विवाह के लिए बड़ा उत्तम समय है। अब साथ ही कुंभ राशि के जातकों को सावधानी भी रखनी पड़ेगी। सावधानी का रीजन क्या हुआ कि कुंभ राशि के पंचम भाव में राहु आ गया। ये जब राहु आ जाता है पंचम भाव में तो पितृदोष का इफेक्ट देता है थोड़ा सा। सबसे माइनस इफेक्ट तो देगा ये प्रेम संबंधों के लिए, क्योंकि राहु ऐसा ग्रह है जो भ्रम में डालता है, और जब ये प्रेम संबंधों में आएगा तो आपका अचानक ही अपने साथी से कोई भ्रामिक स्थिति बन जाएगी। आप समझेंगे कि या तो वो आपको नहीं समझ रहा या आप उसको नहीं समझ रहे, यानी एक पतली सी दीवार हो जाएगी आप दोनों के बीच में कि आप लगेगा कि ऐसे कि कम्युनिकेशन गैप आ गया। आप अपनी बात कहना चाहते हैं पर शायद वो समझना नहीं चाहता, तो अपने प्रेम संबंधों में आप सावधानी बरतें। इसके अलावा मैं संतान के लिए भी समय अच्छा नहीं मानती, क्योंकि संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। संतान के लिए समय उपयुक्त नहीं है। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भवती हैं वो भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। तो ये तो था कुंभ राशि वालों का अप्रैल 2019 में गोचर के अनुसार क्या फल मिल रहा है। अब हम देखें कि कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल 2019 में कौन से दिन शुभ निकल के आए हैं। जो दिन उनके शुभ हैं, जिस दिन उनका मन अच्छा होगा, मन तब अच्छा होगा जब चंद्रमा अच्छा होगा। तो चंद्रमा कब अच्छा है उनका? जब चंद्रमा कुंभ में होगा, मेष में होगा, कर्क में होगा, सिंह में होगा, वृश्चिक में होगा, धनु में होगा। तो वो तिथियां हैं जिसमें आप किसी नए काम का प्लान कर सकते हैं, किसी से मुलाकात कर सकते हैं, कहीं यात्रा के लिए जा सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण काम को शुरू कर सकते हैं। वो महत्वपूर्ण तिथियां हैं 1 व 2 अप्रैल, 6 व 7 अप्रैल, 8 व 13 अप्रैल, 14 व 15 अप्रैल, 16 व 21 अप्रैल, 22 व 23 अप्रैल, 24 व 25 अप्रैल, 28 व 29 अप्रैल, वो शुभ तिथियां निकल के आई हैं। इसके अलावा हम बात करें कि कुंभ राशि वालों को सावधानी रखने की जरूरत कब का है, तो सावधानी रखने के लिए मैं आपको अशुभ तिथियां बता रही हूँ। इन तिथियों में आपका चंद्रमा अनुकूल नहीं होगा, इसलिए इन तिथियों में आप किसी नए काम की प्लान ना करें और सावधानी से रहें। चंद्रमा कब अनुकूल नहीं होगा? जब चंद्रमा आपका चौथा होगा, 8वां होगा या 12वां होगा। यानी चंद्रमा या तो आपका वृषभ राशि का होगा या कन्या राशि का होगा या मकर राशि का होगा, तो वो चंद्रमा आपके अनुकूल नहीं होगा। आपके काम बिगड़ने की संभावना हो सकती है, इसलिए नए काम का दिन प्लान ना करें। वाहन सावधानी से चलाएं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और उस दिन किसी से मुलाकात के लिए, कोई महत्वपूर्ण काम के लिए मुलाकात ना करें। हो सके तो मुलाकात को टालें। ये तिथियां हैं 9 व 10 अप्रैल, 17 व 18 अप्रैल, 26 व 27 अप्रैल। तो ये कुंभ राशि के जातकों के लिए मैंने तिथियां बताई, जिन तिथियों में उनको सावधानी रखनी है, जिससे उनके लिए जो बहुत बढ़िया जो फल आया है कि गोचर का, कि गुरु शनि व केतु की युति लाभ भाव में दिखा रही है कि आपको धन की तो कोई समस्या जो थी वो कम से कम अप्रैल माह के लिए तो खत्म हो गई।
आपको नौकरी मिलने की संभावना बन गई, आपके व्यापार में आपको लाभ की स्थिति बन गई। तो इन सब के लिए जरूरी है कि हम जो कुछ अशुभ तिथियों का ध्यान रखें। ये तिथियां मैं आपको सामने फिर दोहरा रही हूँ, 9 व 10 अप्रैल, 17 व 18 अप्रैल, 26 व 27 अप्रैल। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अपना वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।